मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस याकूब रसूल का ख़त पहला बाब पहली आयत से 11वीं आयत। तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है ताकि तुम कामिल और पूरे हो जाओ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। याकूब की जानब से जो खुदा और खुदावंद यीशु मसीह का बंदा है, उन 12 कबीलों के नाम पर परगंदा हैं, सलाम। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ो तो उसे कमाल खुशी समझो, ये जानकर के तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को तकमील तक पहुँचने दो ताकि तुम कामिल और पूरे हो जाओ और किसी बात में नाकिस न रहो। और अगर तुम में से कोई हिकमत में नाकिस हो तो खुदा से मांगे जो सबको फ्याजी के साथ देता है और मलामत नहीं करता, तो उसको दी जाएगी, मगर ईमान के साथ मांगने और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानत होता है, जो हवा से हिलाई और उछाली जाती है। ऐसा शख्स हरगिज़ गुमान न करे कि खुदावंद से कुछ पाएगा। वो शख्स दो दिला होता है और अपनी सारी चाल में बेक़याम। जो भाई अदना है वो अपनी बुलंदी पर फख्र करे, पर दौलतमंद अपनी पस्ती पर, इसलिए कि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज तपिश के साथ निकलता है और घास को सुखा देता है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राहों में मुरझा जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 118 67 से 68, 71, 72, 75, 76, 77। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी रहमतें मुझ पर नाज़िल हों ताकि मैं जीऊँ। मैं मुसीबत में पड़ने से पेशतर गुमराह था, पर अब तेरे कौल का हाफिज हूँ। तू नेक और करीम है, मुझे अपने कवानीन की तालीम दे। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी रहमतें मुझ पर नाज़िल हों ताकि मैं जीऊँ। मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं दुखी हूँ, ताकि तेरे कवानीन को सीख लूँ। मेरे लिए तेरे मुँह की शरीयत सोने और चांदी के हज़ारा सिक्कों से भी अफजल है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी रहमतें मुझ पर नाज़िल हों ताकि मैं जीऊँ। ऐ खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तेरी क़िज़ाएँ रास्त हैं और कि तूने अपनी सच्चाई के मुताबिक मुझे दुख दिया है। तेरी शफ़क़त मेरे लिए तसल्ली का बायस हो, उस कौल के मुताबिक जो तूने अपने बंदे से किया है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरी रहमतें मुझ पर नाज़िल हों ताकि मैं जीऊँ। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तुम अपने दिलों को सख्त न करो, बल्कि खुदावंद की आवाज़ को सुनो। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 8 बाब 11 से 13 है। ये पुश्त
क्यों निशान तलब करती है। उस वक्त फरीसी निकलकर यीशु से बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए आसमान से कोई निशान उससे तलब किया। उसने गहरी आह खींचकर कहा, ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पुश्त को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर कश्ती पर चढ़कर जलील के पार गया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।